स्टार्ट। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में मेरे विचार से सारे संसार के मनुष्यों की एक ही सामान्य मानव संस्कृति हो सकती है विराम। यह दूसरी बात है कि वह व्यापक संस्कृति अब तक सारे संसार में अनुभूत और अंगीकृत नहीं हो सकी है विराम। विभिन्न ऐतिहासिक परंपराओं से गुजरकर और विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में रहकर संसार के भिन्न भिन्न समुदायों ने उस महान मानवीय संस्कृति के भिन्न भिन्न पक्षों से साक्षात किया है विराम। नाना प्रकार की धार्मिक साधनाओं, कलात्मक प्रयत्नों और सेवा भक्ति तथा योग मूलक अनुभूतियों के भीतर से मनुष्य उस महान सत्य के व्यापक और परिपूर्ण रूप को क्रमशः प्राप्त करता है, जिसे हम संस्कृति शब्द द्वारा व्यापक करते हैं विराम। यह संस्कृति शब्द बहुत अधिक प्रचलित है विराम। इसकी सर्वसम्मत कोई परिभाषा नहीं बन सकी है विराम। प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और संस्कारों के अनुसार इसका अर्थ समझ लेता है, परंतु एकदम अस्पष्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जानता है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है विराम। संस्कृति और सभ्यता में घनिष्ठ संबंध है विराम। जिस जाति की संस्कृति उच्च होती है वह सभ्य कहलाती है और मनुष्य संस्कृत कहलाते हैं विराम। जो संस्कृत है वह सभ्य है, जो सभ्य है वही संस्कृत है विराम। अगर इस पर विचार करें तो सूक्ष्म या अंतर दृष्टिगोचर होता है विराम। प्रत्येक जाति की अपनी अपनी संस्कृति होती है, पर वे सभी सभ्य नहीं होती विराम। संस्कृति अच्छी या बुरी हो सकती है, परंतु सभ्यता सदैव सुंदर होती है विराम। सभ्यता के अंतर में बहने वाली धारा को हम संस्कृति कहते हैं विराम। संस्कृति का विकास देश की प्राकृतिक अवस्थाओं, पैदावार तथा जलवायु पर भी निर्भर होता है। प्रकृति चेंज। प्रकृति का हमारे रहन सहन, आचार विचार सभी पर प्रभाव पड़ता है विराम। उत्तम संस्कृति हीनतर संस्कृति को प्रभावित अवश्य करती है, परंतु आत्मसात नहीं विराम। आर्य संस्कृति से अन्य जातियां बहुत प्रभावित हुई, जैसे हूण, कुषाण, शक आदि विराम। उन्होंने भारतीय संस्कृति की अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण किया विराम। संस्कृति और धर्म में बहुत अंतर है विराम। धर्म व्यक्तिगत होता है विराम। धर्म आत्मा परमात्मा के संबंध की वस्तु है विराम। संस्कृति समाज की वस्तु होने के कारण आपस में व्यवहार की वस्तु है विराम। संस्कृति धर्म से प्रेरणा लेती है और उसे प्रभावित करती है विराम। धर्म को यदि सरोवर तथा संस्कृति को कमल की उपमा दे तो यह गलत न होगा विराम। मनुष्य के शरीर में आत्मा प्रधान है, शरीर गौण है, फिर भी शरीर आत्मा के लिए अत्यंत आवश्यक है विराम। भारतीय संस्कृति आत्मा को ही मुख्य मानती है। प्रकृति चेंज। शरीर और मन की बुद्धि भी आवश्यक है विराम। जब तक मनुष्य का बाह्य तथा अंतर शुद्ध नहीं होता तब तक वह त्रुटिपूर्ण विचारों को भी सही मानता रहेगा विराम। शरीर तथा अंतःकरण की शुद्धि ही भारतीय आदर्शों की विशेषता है विराम। भारतीय संस्कृति का विकास धर्म का आधार लेकर हुआ है, इसलिए उसमें दृढ़ता है विराम। भारतीय संस्कृति व्यक्ति को व्यक्तित्व देती है और उसे महान कार्यों के लिए प्रोत्साहित करती है, किंतु
व्यक्तित्व का चरम विकास यह सामाजिक स्तर पर ही स्वीकार करती है। विराम व्यक्ति की साधना द्वारा सामान्य जनजीवन परिष्कृत बने, यही भारतीय संस्कृति की महान विशेषता है। विराम भारतीय संस्कृति के आदि युगों में भी अन्य देश यहाँ के धर्म, दर्शन, आचार विचार, सामाजिक सहिष्णुता आदि से प्रभावित हुए थे। विराम एशिया पे विस्तृत विशाल भूखंडों में अनेक ऐसी ताम्र, लोहे तथा प्रस्तर की मूर्तियां, लेख आदि मिले हैं जो यहाँ के गौरव में इतिहास, सभ्यता और यहाँ की संस्कृति के द्योतक है। विराम भारतीय आवश्यकों और धर्म दूतों ने साइबेरिया से सिंगल तट तक और सोकोत्रा से सेलीबीज तक ऐसा सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित किया कि आज भी वह अपनी गहरी छाप वहाँ की संस्कृति पर जमाए हुए हैं। विराम भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी परम उदारता और सहिष्णुता है। विराम धार्मिक, सामाजिक, नैतिक व्यवहारों में भारत की संस्कृति अन्य देशों की अपेक्षा कहीं अधिक उदार है, क्योंकि जहाँ जैसा कहा जा चुका है, भारतीय संस्कृति की नींव धर्म का दृढ़ आधार लेकर खड़ी हुई है। विराम मिस्र, यूनान तथा चीन देश की संस्कृति को भारतीय संस्कृति ने प्रभावित किया था। इतिहास इसका साक्षी है। विराम भारतीय संस्कृति की एक अन्य विशेषता सुव्यवस्था है, जो हमें सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों तक में प्राप्त होती है। विराम सामाजिक सुव्यवस्था इस विशाल जनसमूह को 4 जातियों में विभक्त करने स्थापित की गई है। विराम हमारे ऋषियों ने जीवन की सुव्यवस्था 4 आश्रमों में की है। विराम यह आश्रम ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। विराम धार्मिक सुव्यवस्था कर्म फल पर आधारित थी, जो इन सबके मूल में थी। कर्म फल के सिद्धांत ने मनुष्य के जीवन में अपूर्व संतोष ला दिया। विराम आज की परिस्थिति और अपने भविष्य से वह संतुष्ट था। विराम वह जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार इस जीवन और मृत्यु के उपरांत दूसरे जीवन में फल पाएगा। विराम कर्म फल के सिद्धांत का वैज्ञानिक महत्व चाहे कुछ भी क्यों न हो, पर उसका सांस्कृतिक महत्व भारतीय जीवन पर यथेष्ट रूप में पड़ा है। विराम भारतीय समाज पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। विराम ईस्वी पूर्वी 5वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस ने भी संभवतः भारतीय दार्शनिकों से प्रभावित होकर ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना था। विराम इस प्रकार भारतीय संस्कृति की सुदृढ़ नींव पड़ चुकी थी, जो आज तक इसी रूप में है। विराम भारत भूमि अनेक जातियां आई तथा अपनी अपनी सभ्यता संस्कृति साथ लाई। विराम उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमारी सभ्यता पर प्रभाव पड़ा। विराम फिर भी हम मूल रूप में उन्हीं विश्वासों, उन्हीं आचार विचारों में जीवित रहे जो हमारे परंपरागत संस्कारों में चलते गए थे। विराम सांस्कृतिक उत्थान पतन का युग अपने समय की विचारधाराओं के अनुसार ही होता है। विराम किसी भी देश की संस्कृति का भविष्य हम उसके समस्त प्राचीन और वर्तमान इतिहास को देखकर सफलतापूर्वक बदलता रहता है। विराम जब तक उत्थान और पतन के मध्य आशावादी विचारधारा की प्रधानता रहती है, तब तक हम अपनी संस्कृति का उत्थान करते रहेंगे। विराम हरिदत्त वेदालकार के शब्दों में भारतीय संस्कृति के उत्थान और पतन में 2 पृथक और विरोधी विचारधाराओं का बड़ा हाथ रहा है। पहली आशावादी विचारधारा है, दूसरी निराशावादी। विराम पहली दुनिया के सुखों को पाना, आपत्तियां विपत्तियों से जूझना और उन पर विजय प्राप्त करना चाहती है। विराम दूसरी संसार को दुख में समझ उससे भागकर जंगलों में जाने तथा मोक्ष प्राप्त करने का आदेश देती है। विराम पहली के लिए संसार सत्य है,
दूसरी के लिए मिथ्या विराम। जब तक पहली विचारधारा का प्राधान्य रहा, हम आगे बढ़ते रहे विराम। 6ठी शताब्दी ईस्वी से दूसरी विचारधारा प्रबल हुई विराम। वैराग्य और परलोकवाद के कारण संसार से घृणा पूर्ण विराम।